दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के 19 अवतार बताए गए हैं, जिनमें भगवान शिव का 7वां अवतार है ग्रहपति। मुनि विश्वनर और उनकी पत्नी शुचिमती भगवान शिव जी के भक्त थे और वे चाहते थे कि उन्हें शिव के समान पुत्र प्राप्ति हो। इस वजह से भगवान शिव ने 7वें अवतार का जन्म माता शुचिमती के गर्भ से लिया था। उस बालक का नाम पितामह ब्रह्मा जी ने ही ग्रहपति रखा था। आइए जानते हैं ग्रहपति अवतार की कथा। नर्मदा के तट पर एक छोटा सा नगर हुआ करता था। उस नगर का नाम धर्मपुर था। नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि रहते थे। उनकी पत्नी का नाम शुचिमती था। शुचिमती ने बहुत काल तक निसंतान थी। शुचिमती ने एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताई, परंतु शुचिमती को संतान होने की संभावना कम थी। इसीलिए विश्वनर मुनि ने अपनी पत्नी की अभिलाषा पूरी करने के लिए भगवान शिव जी की आराधना की और उनकी तपस्या करने का निर्णय लिया। विश्वनर मुनि भगवान शिव जी की तपस्या करने हेतु काशी आ गए। विश्वनर मुनि ने काशी में भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की और कठोर तप किया। उनकी पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हुए। एक दिन विश्वनर मुनि को वीरेश लिंग के मध्य से एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी भगवान शिव की पूजा की और अपनी इच्छा प्रकट की। तब भगवान शिव ने शुचिमती के गर्भ से इसी बालक के रूप में अवतार लेने का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात शुचिमती गर्भवती हुई और उनके गर्भ में एक सुंदर पुत्र के रूप में भगवान शिव जी के जन्म लिया। इस बालक रूपी शिव जी का नाम स्वयं पितामह ब्रह्मा ने ग्रहपति रखा था। बालक रूपी शिव जी की लीलाएं देखने सारे देवी देवता आते रहते थे। एक बार ग्रहपति अवतार के दर्शन करने के लिए नारद जी आए। ग्रहपति को देख नारद ने भविष्यवाणी की और कहा, बालक सर्वगुण संपन्न है, परंतु 12 वर्ष की आयु में इसे बिजली अथवा अग्नि द्वारा व्यय उत्पन्न होगा। ये सुन मुनि विश्वनर और शुचिमती चिंतित हो गए। नारद मुनि के जाने के बाद उनकी माता विलाप करते हुए रोने लगी और उनके पिता को भी चिंता हो गई। ग्रहपति ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वे बोले, मैं भगवान मृत्युंजय की आराधना करूंगा और काल को भी जीत लूंगा। आप निश्चिंत रहे। इस घटना के बाद ग्रहपति काशी गए और भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके उनकी आराधना करने लगे। उनको आराधना करते देख कुछ दिनों बाद देवराज इंद्र प्रकट हुए और ग्रहपति के वरदान मांगने को कहा। ग्रहपति ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव के आराधक हूँ। मैं केवल भगवान शिव से ही वरदान मांगना चाहूँगा। ग्रहपति के ये उच्चार सुन इंद्र ने कहा, ऐसा क्या है जो शिव तुम्हें दे सकते हैं, मैं नहीं। ग्रहपति ने उत्तर दिया, मैं आपसे वर याचना नहीं करूँगा। मेरा वरदायक केवल भगवान शिव ही हैं। ये सुन इंद्र बहुत क्रोधित हुए। इंद्र ने प्रहार करना चाहा और प्रकाशित होकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने बताया कि इंद्र रूप में मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। उस परीक्षा में तुम सफल हो गए। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब से तुम्हारे ऊपर यमराज का प्रभाव नहीं पड़ेगा और तुम्हारे द्वारा स्थापित ये शिवलिंग अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके दर्शन करने से मनुष्य बिजली और अग्नि से भयभीत एवं पीड़ित नहीं होंगे। दोस्तों, ऐसी ही लाभदायक जानकारी और प्रभु से जुड़ी हर एक लीला के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल पौराणिक कथाओं को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय शिव शंकर, जय भोले भंडारी, जय महाकाल।